दो बड़े ऑपरेशन हुए और दोनों जगहों पर 6 मिलिटेंट मारे गए, चाहे वो राजौरी की बात हो या फिर जनूबी कश्मीर के या साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की। और इन 6 मिलिटेंटों में 5 की शनाख्त हो गई है जो लोकल्स हैं कश्मीर के शोपियां और कुलगाम से, जबकि एक मारे गए मिलिटेंट की अभी तक हलाकत की तस्दीक तो हुई है, लेकिन इसकी शनाख्त होना अभी बाकी है। और जो हुआ है वो मैं आपके सामने सबसे पहले वैसे तो आपने खबरें बहुत सारी सुनी ही, कुलगाम में हो रहा था, राजौरी में ऑपरेशन हो रहा था, डीएचपुरा में 34 राष्ट्रीय राइफल्स ने कार्रवाई की। साथ साथ तस्वीरें भी आप देखेंगे उन मिलिटेंटों के जो मारे गए हैं कुलगाम के अंदर। और पता चला कि इस ऑपरेशन में मारे गए 5 मिलिटेंट सभी लोकल्स थे। सीआरपीएफ की 18 बटालियन को भी मौके पर तलब किया गया और कॉर्डन जब किया गया तो कहा जाता है कि मिलिटेंट्स यहाँ मौजूद थे, उनने फायर ओपन किया। पहले 2 घरों के अंदर से फायर हुआ, फिर इसी तरीके से बाकी कुछ आसपास के घरों में, लेकिन ज़्यादातर 2 ही घरों पर फोकस था क्योंकि ये बस्ती से थोड़ा अलग थे। इनमें मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी। अब ये जब मिलिटेंट मारे गए हैं तो इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। मारे कौन कौन गए हैं? यासिर बिलाल भट्ट उर्फ उमैस, ये केजी रैना वानपो का रहने वाला है। दानिश हमीद ठोकर ये और उबैद अहमद पडर, ये दोनों चकूरा शोपिया के हैं। समीर फारूक शेख, ये चक चोलंद शोपिया का रहने वाला है। हंजल यकूब शाह उर्फ हंजिला, ये बताया जाता है कि रावलपुरा शोपिया का, जो पुलिस की तरफ से भी तस्दीक की। ये सारे मिलिटेंट्स जो हैं वो लश्कर तैयबा की तंजीम जो टीआरएफ है, जो रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से भी जानी जाती है, उसके साथ जुड़े हुए थे। 4 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और बाकी कुछ सामान जिसमें करेंसी है, आई कार्ड वगैरह, इलेक्शन कार्ड वगैरह, वो बरामद हुआ है। लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ आप जाएंगे, ये कार्रवाई तो ख़त्म हो गई है। ये बड़ा ऑपरेशन साउथ कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक। जब आप दूसरी तरफ जाएंगे, पीर पंचाल में भी लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ हलचल हुई थी और उसके बाद पिछले दिनों से सर्च ऑपरेशन राजौरी पुंछ में चल रहे थे। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि उस एरिया में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर और उसकी अहलिया का कत्ल कर दिया गया था, बाद में घर वालों ने कहा कि मिलिटेंटों ने मारा है इनको, एक मारूफ पहलवान है, तो उसी एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। और बिलाखिर बुद्दल का जो पेरोट का इलाका है, वहाँ मुश्तबा नक्लो हरकत देखने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने ऑपरेशन शुरू किया। एक कच्चे घर में, जो मैंने साथ में तस्वीर भी लगाई है, वहाँ पर एक मिलिटेंट मौजूद था, उसने फायर ओपन किया। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तो 24 घंटों में होने वाले ऑपरेशंस में और 2 बड़े ऑपरेशंस में 6 मिलिटेंट मारे गए। उस राजौरी वाले मिलिटेंट की शनाख्त नहीं हो सकी है, वो मकामी है या गैर मकामी है, पाकिस्तानी है, इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। लेकिन उससे भी AK-47 और आई कार्ड्स वगैरह कुछ कार्ड्स वगैरह बरामद हुए हैं, जिससे अभी शनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन ओवरऑल कल का ऑपरेशन इधर भी ख़त्म उधर भी ख़त्म। ये सारी सूरत हाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सरहदी बेल्ट से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो करना है, क्योंकि एयर वायलेशन भी हुई थी। और सरहद पर भी हालात इन दिनों ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जहां जम्मू के अंदर बैनुल-अक़वामी सरहद पर फायरिंग हुई, जिसमें खातून जख्मी हुई, BSF जवान की जान चली गई, उसके बाद मीटिंग्स, फ्लैग मीटिंग्स भारत पाकिस्तान की चल रही हैं। तो कुल मिलाकर तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण सिचुएशन के बीच बैक टू बैक ऑपरेशंस में 6 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। ये सारी और मुकम्मल तफसीलात 2 ऑपरेशंस की हैं।